बिहार विधानसभा चुनाव के में सभी पार्टी औपचारिक अनौपचारिक वर्चुअल रैली आदि के माध्यम से अपना अपना पार्टी का कार्यकर्ता को संबोधित करते हैं अपनी अपनी पार्टी को। कल ही जदयू के राष्ट्रीय स्तर के नेता आरसीपी सिंह ने वर्चुअल रैली करके जदयू के सभी प्रकोष्ठों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को जनता में ले जाएं और अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उससे बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत इस चुनाव में होना चाहिए। इस कार्य में आप लोग लगें। इसके बाद विपक्षी दल ने राज्य निर्वाचन आयोग को अलग अलग लिखित ज्ञापन सौंपकर ये मांग किया, जो आप कोरोना के सभी सख्त दिशा निर्देश का पालन करते हुए ही चुनाव करावें। वर्चुअल चुनाव, इंटरनेट चुनाव या वैकल्पिक पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव की पारदर्शिता खत्म होती है। इसलिए चुनाव में जनता का 100% भागीदारी होना चाहिए। चुनाव का जो नियम है, जो बूथ पर वोट देने का, वह नियम के तहत चुनाव होना चाहिए और बूढ़े बुजुर्ग या बीमार आदमी के लिए अलग मतदान की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। अलग वैकल्पिक बैलेट पेपर का व्यवस्था नहीं होना चाहिए। उस बुजुर्ग व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर आगे उन्हें वोट देने का दिया जाए या अलग से मतदान केंद्र बनाया जाए, यह होना चाहिए। और सभी भाजपा और जदयू को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दल बिहार के ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंप दिया और कोरोना महामारी के चलते बिहार सरकार के मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, अनेक मंत्री विधायक सब कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनका पॉजिटिव सैंपल रिपोर्ट में आया है, इनका संक्रमित हैं ये सभी। और कल 20,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति का संख्या हो गया बिहार में। लेकिन बिहार भाजपा और जदयू वाले इन किन प्रकारेण चुनाव करवाने पर अड़िग हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने भी समय चुनाव बिहार में कराने का फैसला कर लिए हैं। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव कराने पर विचार कर रहे हैं और कोरोना महामारी कोरोना विस्फोट हो रहा है बिहार में,
यह भी देखना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे 2 गज की दूरी, तो चुनाव और 2 गज की दूरी ये दोनों संभव तो नहीं है, फिर भी बिहार सरकार चुनाव करवाने पर अडिग है और राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव कराने पर विचार कर रही है। अब कोरोना महामारी भी अपना व्यापक संक्रमित व्यक्ति का हुआ है, इसलिए अब नेताजी सत्ता पक्ष के नेता को चुनाव जल्द से जल्द हो जाए, हमारा सुरक्षित चुनाव हो जाए, उसमें उनका पीछे अपना सोच है। और राज्य की जनता को कोरोना महामारी से निजात कैसे दिया जाए, इस पर भी सोच है। कल से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन लागू हो गया और राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य के विरोधी दल के नेता समेत सभी विरोधी दल के नेता राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भी सौंप दिया, जो कोरोना महामारी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त से सख्त पालन करते हुए चुनाव कराने की कृपा की जाए और वैकल्पिक बैलेट पेपर की व्यवस्था कदापि नहीं होनी चाहिए। इससे चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की पारदर्शिता, चुनाव की वैधता संदेह के घेरे में आती है। धन्यवाद।